Hi everyone, welcome back to my channel. I am Bhavna. Hope you all are safe. As you all know that we are covering the topic of teaching aptitude, and in this video we are going to cover the topic that is evaluation system. Elements and types of evaluation. Evaluation in choice based credit system in higher education, computer based testing, innovation in evaluation system. So let's start with the definition of evaluation system, मीनिंग ऑफ evaluation system. evaluation system क्या है? ये एक प्रोसेस है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, देन एनालाइज करते हैं एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ इंटरप्रिटेट करते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की हैं। और जो इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट से हम ये चेकआउट करते हैं कि हमने अपना जो ऑब्जेक्टिव था वो कितना अचीव किया है। हम जब सबसे पहले होता है कि एक ऑब्जेक्टिव सेट करके रखते हैं, एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि उसे इस क्लास के अंदर 90% मार्क्स लेके आने हैं। सो उसकी परफॉर्मेंस हम किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे? सबसे पहले हम उससे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, एक उस एग्ज़ाम के अंदर उसका रिज़ल्ट आएगा, उस रिज़ल्ट को हम एनालाइज करेंगे, परसेंटेज के फॉर्म में उनको बताएंगे, देन वो पता लगा पाएंगे कि उनका ऑब्जेक्टिव कितना अचीव हुआ है। 90% आए तो उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है, 80% आए तो उनका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ है। हर चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव होता है। हम स्कूल जाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव है लर्निंग, हमें कुछ सीखना है। लर्निंग को हम किस तरीके से पता लगा पाएंगे कि हमें लर्निंग अचीव हुई है या नहीं हुई है, वो हम इवेल्यूएशन सिस्टम के थ्रू अचीव लगा पाएंगे। सो हमारा जो स्कूल का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा लर्निंग है। एंड लर्निंग हम किस तरीके से पता लगा पाएंगे कि हमें अचीव हो रही है नहीं हो रही, वो हम इवेल्यूएशन सिस्टम का यूज़ करके पता लगा पाएंगे। देन इवेल्यूएशन सिस्टम क्या है? ये एक वाइडर टर्म है which plays a very important role in teaching learning process. Evaluation is a means to determine the growth and changes taking place in people as a result of teaching learning experience. इवेल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक बच्चे के अंदर कितनी चेंजेस आए हैं लर्निंग की वजह से, उसके अंदर कितना चेंज आया है, उसके लाइफस्टाइल के अंदर, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर, उसके एटीट्यूड के अंदर कितना चेंज आया, ये हम इवेल्युएट करते हैं। उसकी ग्रोथ चेकआउट करते हैं कि प्रीवियस सेमेस्टर के कंपैरिजन में या प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में उसकी जो अभी परफॉर्मेंस है वो कैसी है, उसने कुछ इम्प्रूव किया है अपनी परफॉर्मेंस के अंदर या नहीं किया है, वो हम चेकआउट करते हैं इवेल्यूएशन सिस्टम के अंदर। सो इवेल्यूएशन सिस्टम क्या है? ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक बच्चे की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। देन आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवेल्यूएशन। हम क्यों करते हैं इवेल्यूएशन? इज़ इट नेसेसरी टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट? यस, बिकॉज हम जो लर्निंग कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम एक बच्चे के एटीट्यूड, बिहेवियर, उसकी पर्सनैलिटी को हम चेंज कर पाएँ। और वो इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो स्कूल में आने का उसका मोटिव है वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है हम उसकी वीकनेस का पता लगा पाते हैं। अगर हम कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर रहे हैं और सिर्फ पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चों से कोई क्वेश्चंस नहीं रेज कर रहे हैं, कोई उनका केस स्टडी, ग्रुप डिस्कशन कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ पढ़ाना ही हो रहा है, एक टीचर सिर्फ टीच कर रहा है बच्चे को, तो उस टाइम पे हम बच्चे कहाँ मतलब वीकनेस है, कहाँ क्या उनका वीक पॉइंट है, वो हम पता नहीं लगा पाएंगे। वीक पॉइंट हम तभी पता लगा सकते हैं जब हम बच्चों की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे। देन टू टेस्ट द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट, हम क्या करते हैं कि उन्होंने कितना अचीव किया है ये हम टेस्ट करते हैं। टू हेल्प इन प्रोबेबल आउटकम, प्रोबेबल आउटकम क्या होता है कि अगर एक टीचर है, प्रोबेबल आउटकम मतलब होता है कि संभावित परिणाम क्या होगा। किस चीज़ का संभावित परिणाम? कि अगर हमने क्लास के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं तो, या तो हमने टीचिंग मेथड के अंदर चेंजेस किया, लाइक हमने ट्रेडिशनल मेथड से मूव ऑन करके मॉडर्न मेथड्स पे हम शिफ्ट हो गए हैं, तो मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करने से बच्चे की लर्निंग कितनी अफेक्टिव हो रही है। अगर वो इफ़ेक्टिव होती हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर पा रहे हैं। तो
कुछ भी क्लास के अंदर चेंज करने से एक बच्चों की परफॉर्मेंस में क्या चेंज आ रहा है, वो हमारा इवेल्यूशन सिस्टम हेल्प करता है उस चीज़ को इवेल्यूएट करने में। नेक्स्ट वन आता है टू एक्वेंट द पेरेंट विद द परफॉर्मेंस ऑफ देयर वर्ड्स, कि हम एक पेरेंट्स को बता सकते हैं कि उनके बच्चे जो उन पर इतनी फ़ीस इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कितना लर्न किया है एक स्कूल के अंदर। उनकी परफॉर्मेंस हम कैसे बता सकते हैं, तभी बता सकते हैं जब या तो हमने कोई एग्ज़ाम कंडक्ट किया हो या उनका डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन करके हमने क्वेश्चंस रेज किए हैं उनसे। नेक्स्ट वन आता है टू हेल्प इन सिलेक्शन, लाइक हम अगर किसी भी पीजी कोर्सेज़ के अंदर हम एडमिशन लेते हैं तो हमारे मेनली जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम से हमारी परफॉर्मेंस इवेल्यूएट की जाती है कि ये बच्चा इस मास्टर्स डिग्री के लिए सेलेक्ट हो गया है नहीं हो गया है। तो इवेल्यूएशन सिस्टम हमारा सेलेक्ट करने में भी हेल्प करता है। देन टीचर की एफिशिएंसी चेकआउट करने में हेल्प होता है, किस तरीके से कि टीचर ने कितना समझाया है। अगर बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी आई है तो मतलब टीचर एफिशिएंटली लर्न करवा पा रहा है बच्चों को। देन टू फैमिलराइज द टीचर विद द नेचर ऑफ पीपल लर्निंग डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, इवेल्यूएशन सिस्टम के थ्रू ही एक टीचर बेटर वे में इंटरेक्ट कर सकता है उनकी डेवलपमेंट, उनकी प्रोग्रेस से तभी जान पाएगा जब हम उनकी परफॉर्मेंस इवेल्यूएट कर पाएंगे। सो ऑल दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवेल्यूएशन। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि बच्चे का वीक पॉइंट हम पता लगा सकते हैं, सिलेक्शन में हेल्प करता है, बच्चे ने कितना सीखा है, कितना अचीव किया है, हम पेरेंट्स को उनकी अचीवमेंट बता सकते हैं कि बच्चों की प्रोग्रेस क्या है, टीचर की एफिशिएंसी मेज़र कर सकते हैं। ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इवेल्यूएशन सिस्टम के। देन आता है हमारा फंक्शंस ऑफ इवेल्यूएशन सिस्टम। फंक्शन क्या क्या होते हैं? फीडबैक। फीडबैक सिर्फ टीचर को ही नहीं मिलता है कि अगर बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया है तो उसको फीडबैक मिल गया, या उसने क्लास के अंदर क्वेश्चंस रेज किए, बच्चों से पता चल गया कि उन्होंने कितना कंसंट्रेट किया है टीचर ने। ये फीडबैक दोनों साइड से होता है, बच्चों को भी फीडबैक मिलता है और टीचर को भी फीडबैक मिलता है। बच्चों को फीडबैक मिलता है कि उन्होंने कितना सीखा है, और टीचर को फीडबैक मिलता है कि उसने कितना बच्चों को सिखाया है। सो ये इवैल्यूएशन सिस्टम से क्या कर पाते हैं, हम फीडबैक ले पाते हैं, टीचर भी और बच्चा भी, दोनों को ही फीडबैक मिलता है। देन आता है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चे को हम मोटिवेट कर पाते हैं, या टीचर भी मोटिवेट होता है। टीचर और बच्चे दोनों ही मोटिवेट होते हैं। किस तरीके से? अगर एक बच्चा बेटर परफॉर्म करता है तो वो अपने आप को मोटिवेटेड फील करता है कि हाँ, उसने जितना सीखा है उस हिसाब से उसका अच्छा रिजल्ट आया है। अगर एक बच्चा का उसने सोचा था 90% आने हैं और उसको 85% आए, तो वो और मेहनत करेगा कि उसे अभी 90% अचीव करने हैं, तो बच्चा मोटिवेट होता है रिजल्ट से। इवैल्यूएशन सिस्टम से एक बच्चा मोटिवेटेड फील करता है। नेक्स्ट वन इज़ बेटर गाइडेंस। एक टीचर गाइड कर सकता है बच्चे को कि तुम्हारा वीक पॉइंट ये है, तुम्हारी स्ट्रेंथ ये है। सिर्फ किस तरीके से कर सकता है? जब हम उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे तभी। एक टीचर तभी जान पाएगा कि बच्चे को कहाँ समझ नहीं आ रहा है या कौन सा टॉपिक समझ नहीं आ रहा है। ये सिर्फ हम इवैल्यूएशन सिस्टम से ही पता लगा सकते हैं। देन वो बेटर गाइड कर पाएगा कि हमें इस तरीके से पढ़ना चाहिए या इस तरीके से याद करना चाहिए। ये फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम है के। देन नेक्स्ट आता है टाइप्स। अकॉर्डिंग टू फंक्शन होता है प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड सम्मेटिव। अकॉर्डिंग टू अप्रोचेज फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव, एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रेफरेंस, द नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरिया रेफरेंस्ड। सबसे पहले आता है हमारा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्यों? प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड सबमेटिव, दीज आर द 4 टाइप्स। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है हमारा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, सबमेटिव इवैल्यूएशन होता है। हम कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं उनको। इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से होते हैं? अगर हमारा बिफोर इंस्ट्रक्शन हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो वो हमारा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है। अगर हम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस इवैल्यूएशन कर रहे हैं उनका तो वो डायग्नोस्टिक एंड फॉर्मेटिव होता है। एंड आफ्टर इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो हमारा सबमेटिव इवैल्यूएशन होता है।
इंस्ट्रक्शन मतलब क्या कि जैसे अभी टीचर पढ़ा रहा है और उसी टाइम पे फॉर परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर रहा है, तो वो किसके अंडर आएगा? डायग्नोस्टिक एंड फॉर्मेटिव। अगर वो पढ़ाने से पहले परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर रहा है, वो आएगा हमारा प्लेसमेंट इवेल्युएशन। और अगर पढ़ाने के बाद इवेल्युएशन कर रहा है तो वो क्या आएगा? हमारा समेटिव इवेल्युएशन। सो सबसे पहला है हमारा प्लेसमेंट इवेल्युएशन कि हमने अभी कुछ पढ़ाया नहीं है बच्चों को और उससे पहले हम अगर उनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर रहे हैं, तो मेनली इसका एग्ज़ाम है जैसे कि हम एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। अभी टीचर ने हमें कुछ पढ़ाया नहीं है लेकिन वो हमारी परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर रहे हैं। क्यों? ताकि एक राइट पर्सन को एक राइट प्लेस पे फिल किया जा सके। जो कैपेबल है उस मास्टर्स डिग्री के लिए, जो कैपेबल है, अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर पाएगा तो ही सीट्स उसको मिलेंगे। सो प्लेसमेंट इवेल्युएशन क्या बोल रहा है? इट इज़ डिज़ाइन टू प्लेस द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस। इट एंश्योर्स द एंट्री परफॉर्मेंस ऑफ द प्यूपिल, कि अगर एग्ज़ाम क्लियर होगा तो ही उसकी एंट्री होगी, अदरवाइज उसकी एंट्री नहीं होगी। द फ्यूचर सक्सेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस डिपेंड ऑन द सक्सेस ऑफ प्लेसमेंट इवेल्युएशन। उसकी जो फ्यूचर सक्सेस है वो किस पे डिपेंड होती है? प्लेसमेंट इवेल्युएशन पे डिपेंड होती है। सो प्लेसमेंट इवेल्युएशन इट इज़ द पार्ट बिफोर इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वन इज आवर फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ये ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, अगर पढ़ाते टाइम हम उनके परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर रहे हैं तो लाइक एक लेक्चर था, लेक्चर के एंड में अगर टीचर क्वेश्चंस रेज कर रहा है और अगर स्टूडेंट प्रॉपरली आंसर कर पा रहे हैं तो हम क्या इवेल्युएट करेंगे कि बेटर परफॉर्म किया उन्होंने। अगर उन्हें क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए तो हम बोलेंगे कि उन्होंने कंसंट्रेशन नहीं किया है। तो वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का पार्ट होता है। इट इज़ यूज टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड कॉन्टीन्यूस फीडबैक। दोनों को ही प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड करवाता है कि बच्चे ने कितना समझा है और टीचर ने कितने प्रॉपर वे में पढ़ाया है, ताकि बच्चे कंसंट्रेट कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। नेक्स्ट वन इज़ आवर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। ये भी हम कब करते हैं? ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन करते हैं। उसके अंदर क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि एक स्टूडेंट की क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं लर्निंग के अंदर, उसकी क्या वीकनेस हैं, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं। इट ट्राइज टू लोकेट और डिस्कवर द स्पेसिफिक एरिया ऑफ वीकनेस ऑफ पीपल इन ए गिवन कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ट्राई टू प्रोवाइड द रेमेडियल मेजर। लाइक अगर एक बच्चा है वो हिंदी में नहीं समझ पा रहा है टीचर का, तो ये उसका वीक पॉइंट है। टीचर इसको एनालाइज करेगा एंड इम्प्रूव करेगा। रेमेडियल मेजर लिए जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब वो क्लास के अंदर पढ़ाए तो इंग्लिश में पढ़ाए, ताकि बच्चे को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके उस टॉपिक के। सो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन एक वीक पॉइंट इवेल्युएट करने में हेल्प करता है, बट जो हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है वो हमें कॉन्टीन्यूअस फीडबैक प्रोवाइड करता है कि बच्चे ने एक लेक्चर के अंदर कितना सीखा है। नेक्स्ट वन इज़ आवर समेटिव इवेल्युएशन। समेटिव इवेल्युएशन कौन सा इवेल्युएशन होता है? जो हम ईयर के एंड में करते हैं, जो हमारे फाइनल एग्जाम होते हैं वो समेटिव इवेल्युएशन का पार्ट होते हैं। समेटिव इवेल्युएशन इज़ डन एट द एंड ऑफ द कोर्स। अगर क्वेश्चंस रेज होते हैं इस पार्ट से तो किस तरीके से आते हैं कि कि कौन सा कोर्स है जो एट द एंड किया जाता है, समेटिव, फॉर्मेटिव या डायग्नोस्टिक। देन आंसर इज आवर समेटिव इवेल्युएशन। टू नो व्हाट एक्सटेंट द ऑब्जेक्टिव प्रीवियसली फिक्स्ड हैव बीन अकम्पलिश्ड, मतलब कि हमारा कितना ऑब्जेक्टिव था। एक बच्चे का ऑब्जेक्टिव 90% था, क्या उसने उतना अचीव किया? ये सिर्फ समेटिव इवेल्युएशन में ही पता चल पाता है। और समेटिव इवेल्युएशन कब कंडक्ट किया जाता है? एट द एंड ऑफ द कोर्स। मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू असाइन ग्रेड्स टू द प्यूपिल, कि अगर उसने बेटर परफॉर्म किया है तो हम उसको A+ देते हैं। मेन इसका एम क्या होता है? हम उसको ग्रेड प्रोवाइड करते हैं। और एक बच्चा अगर उससे मोटिवेशन भी मिलता है उस चीज़ से, उसे फीडबैक भी मिलता है उस चीज़ से। सो ये इवेल्युएशन करना हमारा बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट इवेल्युएशन हम अपनी टीचिंग को इफेक्टिव नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ आवर क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवेल्युएशन। क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवेल्युएशन के अंदर क्या बोला है कि इट इज़ कंसर्न्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही कैन डू और व्हाट द बिहेवियर ही कैन डेमोन्स्ट्रेट, कि एक स्टूडेंट का कितना पोटेंशियल है। ये चीज़ हम किसके अंदर इवेल्युएट कर सकते हैं? क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवेल्युएशन के अंदर, कि वो कितना समझ सकता है किसी चीज़ को, कितने टाइम पीरियड तक वो कंसंट्रेट कर सकता है। ये हम किसके अंदर देख सकते हैं? क्राइटेरिया के अंदर।
इसके अंदर सिर्फ हम एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ना कि ग्रुप की या अदर परफॉर्मर की हम परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट नहीं करते हैं, सिर्फ एक इंडिविजुअल के हम पता लगा पाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ नॉर्म रेफरेंस्ड इवेल्यूशन। नॉर्म रेफरेंस्ड इवेल्यूशन के अंदर हम ग्रुप में उनकी परफॉर्मेंस पता लगा पाते हैं। लाइक ये हमारा ट्रेडिशनल टीचिंग का पार्ट था, जिसके अंदर हम क्लास बेस्ड असाइनमेंट्स ऑफ न्यूमेरल्स टू एट्रीब्यूट बीइंग मेजर्ड टू रिलेट टू सम नॉर्म ग्रुप और ए टिपिकल परफॉर्मेंस। जो हमारा क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन है उसके अंदर हम एक इंडिविजुअल का क्या पोटेंशियल है ये चीज़ फाइंड आउट करते हैं, एंड नॉर्म रेफरेंस्ड के अंदर हम ग्रुप में उनका पोटेंशियल, ग्रुप में उनकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। एक ग्रुप को हमने असाइनमेंट दे दिया और उस असाइनमेंट के बेस पे हमने उनको नंबर्स दिए, हम उनकी परफॉर्मेंस इवेल्यूएट कर रहे हैं उस असाइनमेंट के बेस पे। देन आता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट वर्सेस सम्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी और ड्यूरिंग द लर्निंग एक्टिविटीज़। बट सम्मेटिव असेसमेंट हम कब करते हैं? आफ्टर इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ और आफ्टर लर्निंग एक्टिविटी और एट द एंड ऑफ द लर्निंग एक्टिविटी सम्मेटिव असेसमेंट कंडक्ट किया जाता है। एम टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग की एक क्लास के अंदर एक बच्चा कितना सीख पा रहा है, कि उसने उस लेक्चर के अंदर कंसंट्रेट किया या नहीं किया, ये चीज़ हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर करते हैं। एंड इवेल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग, इवेल्यूएट करते हैं उसकी कंप्लीट परफॉर्मेंस, कंप्लीट ईयर की परफॉर्मेंस कब इवेल्यूएट करते हैं हम? सम्मेटिव के अंदर। ये स्टूडेंट को फीडबैक प्रोवाइड करता है एंड सम्मेटिव उनको एक स्कोर प्रोवाइड करता है कि उन्होंने कितना अचीव किया है आउट ऑफ 100। सो क्या क्या टाइप्स थे हमारा? सबसे पहला टाइप था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा सबसे पहले आता है हमारा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के अंदर क्या फोकस होता है? राइट पर्सन को राइट प्लेस पे फिल करना। फॉर्मेटिव के अंदर क्या फोकस होता है हमारा? कि कॉन्टिन्यूस फीडबैक ले पाना। एंड डायग्नोस्टिक के अंदर हमारा क्या मेन एम होता है? वीकनेस को फाइंड आउट करना स्टूडेंट की को, एंड रेमेडियल मेजर्स ऑल्सो फोकस्ड देयर। नेक्स्ट वन आवर सम्मेटिव। सम्मेटिव के अंदर क्या होता है? जो एट द एंड हम उनके स्कोर्स बताते हैं स्टूडेंट्स को, वो हमारा सम्मेटिव के अंदर आता है। नेक्स्ट वन इज आर नॉर्म बेस्ड एंड क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के अंदर क्या फोकस किया जाता है? एक स्टूडेंट, एक इंडिविजुअल की वीकनेसेस को पता लगाया जाता है, एक इंडिविजुअल कितना कर सकता है, उसका क्या पोटेंशियल है, ये हम क्राइटेरिया के अंदर इंडिविजुअल फोकस किया जाता है इसके अंदर। एंड नॉर्म के अंदर जब ग्रुप का पोटेंशियल पता लगा जाता है वो नॉर्म के अंदर आता है हमारा। एंड ऑब्जेक्टिव्स और ये सब क्लियर हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। इफ़ you like the video, please subscribe and hit the like button, and thank you so much.